अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लेक्चर नंबर 3। तो लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में है क्या? इट इज़ बेसिकली अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो एम्फसिस करता है ऑन कोऑपरेशन, इंटरडिपेंडेंस एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। बेसिकली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियलिज्म बिकॉज़ रियलिज्म जो है फोकस करता है पावर पॉलिटिक्स के ऊपर, जबकि लिबरलिज्म इट बेसिकली फोकसेस ऑन द पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म हार्मनी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स अमंग नेशंस। लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मल्टीपल प्रिंसिपल्स के ऊपर बना हुआ है, जैसे कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। फॉर इंस्टेंस, रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनेशनल इंटरेक्शंस। जैसे कि आपके सामने अगर रियलिज्म की बात करें तो वो पावर पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि लिबरलिज्म डज नॉट फोकस ऑन पावर पॉलिटिक्स। वो कहता है कि पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनेशनल इंटरेक्शंस। मोर ओवर, द प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स थ्रू कॉपरेशन की वो बात करता है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स इन शेपिंग स्टेट पॉलिसीज। लिबरलिज्म जो है बेसिकली बिलीव करता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, ये फैसिलिटेट करते हैं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में अमंग नेशन स्टेट्स एक नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है। और मोर ओवर, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दे हेल्प फोस्टर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से क्या मुराद है? इंटर यानी कि दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान ट्रेड को लेकर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, रॉ मटेरियल को लेकर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, एंड इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, जिससे म्यूचुअली दोनों स्टेट्स एक विन विन सिचुएशन के तहत ग्रो करें। एंड दिस बेसिकली रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशन स्टेट्स। एडिशनली अगर हम लोग देखें, इट फोकसेस ऑन द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट सीज इट एज अ क्रूशियल फैक्टर इन रिड्यूसिंग इंटरस्टेट वॉर्स। एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज वो बिलीव करता है कि इफ देयर विल बी मल्टीपल डेमोक्रेसीज, so those democracies against each other are less likely to engage in conflict with one another state. जस्ट लाइक रियलिज्म, जैसे हमने उसके पॉलिटिकल फिलोसफर्स को देखा था, इसी तरह हम लोग लिबरलिज्म की भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स को देखेंगे। जॉन लॉक सबसे पहले हैं। बेसिकली हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल फिलोसफी पर्टिकुलरली थ्रू हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1690 में उन्होंने इसके ऊपर काम किया। बेसिकली आर फाउंडेशनल टू लिबरल थॉट। लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एंड कंसेंट का, जो थॉमस हॉब्स से भी मिलता जुलता था। जैसे थॉमस हॉब्स ने बात की थी कि लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। इससे बिल्कुल ऑपोजिट बात की जॉन लॉक ने। उन्होंने कहा लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। इट वॉज बेसिकली opposite to Hobbes' pessimistic view of chaotic state of nature requiring absolute sovereignty. लॉक के मुताबिक humans as a society agree to form a commonwealth, a government to protect their natural rights, life, liberty and property by transferring some of their power to the government as long as government is able to protect these rights. So जब तक गवर्नमेंट उन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, तब तक के लिए वो अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, लिमिटिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। जबकि जो अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थॉमस हॉब्स को देखें, जो एक रियलिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने बात की कि आपने अपनी सारी अथॉरिटी हैंड ओवर कर देनी है टू एब्सोल्यूट सॉवरेन, जो फिर आप सबके दरमियान, ह्यूमंस के दरमियान एक सोशल ऑर्डर रखेगा। नंबर 2 पे हमारे पास है एडम स्मिथ। He is considered a liberal scholar in international relations, primarily due to his contributions to economic liberalism and his views on how economic interactions can shape international relations. स्मिथ का काम पर्टिकुलरली जो द वेल्थ ऑफ नेशंस था, 1776 में उन्होंने इसके ऊपर काम किया। इट बेसिकली लेड द ग्राउंड वर्क फॉर क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड इन्फ्लुएंस्ड लिबरल इंटरनेशनलिस्ट थॉट। उन्होंने बात की इनविजिबल हैंड की, लेज़र फेयर, LAISSEZFAIRE, to allow things to take their own course without interference from government। यानी कि मार्केट्स को अलाउ किया जाए टू ऑपरेट फ्रीली विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। मोर ओवर, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ इनविजिबल हैंड, इसमें उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स को जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इट कैन लीड टू सोशली बेनिफिशियल आउटकम्स लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन प्रमोट कॉपरेशन। और इसके ऊपर उन्होंने मजीद बात की कि अगर गवर्नमेंट की मिनिमल इंटरवेंशन होगी मार्केट के अंदर, तो इट विल लीड टू कंपटीशन विद इन द मार्केट, जिसमें बोथ फोर्सेस यानी कि कंपेटिटर्स बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट और कम से कम प्राइस के अंदर उसको बेचने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास थर्ड पे इमैनुअल कांट है। बेसिकली इनकी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थ्योरी है, दे आर फाउंडेशनल टू लिबरल थॉट, पर्टिकुलरली थ्रू हिज एम्फसिस ऑन मोरालिटी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट यानी कि लोगों की हुकूमत, एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म।
कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है कि ऑल ह्यूमंस बेसिकली बिलोंग टू अ सिंगल ग्लोबल कम्युनिटी एंड हम सब कि नेशन स्टेट से बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स अदर्स। अलबत्ता इनको समटाइम्स क्रिटिकल थ्योरिस्ट के तौर पे भी देखा जाता है। मोर ओवर ही प्रोवाइडेड डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, यानी कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या है कि दैट रिपब्लिक्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल are less likely to wage war against each other because citizens who bear the cost of the conflict will resist reckless aggression, यानी कि दो democracies will not go to war। फिर हमारे हमारे पास रॉबर्ट कियोनी एंड जोसेफ नाय आते हैं। दे आर बेसिकली renowned scholars in international relations, particularly known for their contribution to neoliberalism एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इनका काम पावर एंड इंटरडिपेंडेंस है, जो इन्होंने 1977 में लिखा। इसमें दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस विच बेसिकली आर्ग्यूज के स्टेट्स आर इंटरकनेक्टेड इन मल्टीपल वेज बियॉन्ड जस्ट सिक्योरिटी इशूज। ये इकोनॉमिक भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है। उनका कहना है कि ये जो इंटरकनेक्टेड आपके आपस के ताल्लुकात हैं, ये इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग के इशूज एंड सोशल डायमेंशंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इट फोकसेस मोर ऑन नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स। अब नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि जो स्टेट्स के दरमियान इंटरेक्शन है या कोऑपरेशन है वो अकर करती है अक्रॉस मल्टीपल इश्यूज एरियाज सच एज ट्रेड, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो आपके मिलिट्री नेचर से हट के मामलात होते हैं उनको आप नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज बोलते हैं। ट्रेडिशनल जो आपके मिलिट्री इश्यूज होते हैं, इसका भी मेरा एक लेक्चर इंक्लूडेड है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं करंट अफेयर्स की, उसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल से जिक्र किया हुआ है। Moreover, how international institutions work in facilitating cooperation, जिसको हम न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी बोलते हैं, वो इनका काम है। फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ लिबरलिज्म क्या है? सबसे पहले लिबरल्स दे बिलीव दैट ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग्स कैपेबल ऑफ मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ। ह्यूमंस अनलाइक रियलिज्म ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड एंड मॉरल विद नेगेटिव बिहेवियर्स अराइजिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज, या ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पर लिबरलिज्म नहीं है, जहाँ पर कॉपरेशन नहीं है, या फिर ऐसा सोशल ऑर्डर नहीं है जो उनको ग्रूम होने दे कि वो कॉपरेट करें। फिर इनका नंबर 2 पर फोकस है ऑन एगोइज्म मिसकंसेप्शन, यानी कि लिबरल दे बेसिकली एम्फसाइज इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। दे आल्सो एडवोकेट फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड कलेक्टिव वेलबींग, और कहते हैं कि एगोइज्म इज नॉट द डिफाइनिंग ट्रेट ऑफ ह्यूमन एज क्लेम्ड बाय रियलिस्ट। फिर अब गोल ऑफ लिबरलिज्म क्या है? इट इज बेसिकली टू फॉस्टर पीसफुल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड कॉपरेशन, जैसा आपके सामने भी लिखा हुआ है। नंबर 4 पर वो एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि लिबरल्स बेसिकली बिलीव इट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज अ मीन्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड प्रमोट सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन को लिबरल्स एक क्रूशल मैटर के तौर पर देखते हैं फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, यानी कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट नर्चर्स मॉरल वैल्यूज़ अमंग इंडिविजुअल्स। मॉरल वैल्यूज़ कॉपरेशन को प्रमोट करता है, और उसके लिए उन सब चीज़ों को एक इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर नर्चर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको फिर ये डेमोक्रेसी को एज अ पिलर देखते हैं। दे बेसिकली एम्फसाइज दैट गवर्नमेंट अथॉरिटी शुड ड्राइव फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी कि लोग। दिस इज टिपिकली अचीव थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। दे बिलीव के जो ह्यूमंस हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट ने भी कहा कि डेमोक्रेसीज दे डू नॉट गो टू वॉर, दे रादर प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। नंबर 6 पर कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन, यानी कि दे बिलीव, द लिबरल्स बिलीव, लिबरल थ्योरी बिलीव वॉर इज द वर्स्ट फॉर्म इन आईआर, जबकि रियलिज्म की जो थ्योरी है वो वॉर को प्रमोट करती है। लिबरलिज्म बेसिकली कॉल्स फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन। They also, support international cooperation and global governance to address shared challenges like climate change, economic inequality, and human rights. And moreover, अगर आप देखें, there are some liberal thinkers who advocate for a more cosmopolitan approach, जैसे कि इमैनुअल कांट ने कहा। they basically emphasize कि global citizenship and universal human rights जो हैं will help develop peaceful global environment. And finally, वो leadership की बात करते हैं कि leaders should prioritize cooperation and human development। जो वादे करके आप लोगों से हुकूमत में आते हैं, वो वादे पूरे किया करें, कॉपरेशन की तरफ जाया करें और ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जाया करें, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्ट्रगल ऑफ पावर, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर आपके पास क्लासिकल लिबरलिज्म आता है। अब लिबरलिज्म के अंदर मल्टीपल टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बट आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है कि आप लोग क्लासिकल लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म को समझें। सो टू मेक इट शॉर्ट, क्लासिकल लिबरलिज्म बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करती है, जस्ट लाइक क्लासिकल रियलिज्म। It basically advocates for protecting individual rights and freedom.
इट सपोर्ट्स मिनिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट इन affairs of the public. Moreover, वो कहती है कि humans are moral in nature and egoism is basically not the defining trait of human personality. वो recognize करते हैं that societal conditions can influence human actions. For instance, वो argue करते हैं that free market and social orders can foster cooperation and moral behavior by aligning individual interest with societal well. अगर social order ही नहीं होगा, bad environment होगी, तो human behavior को immoral करेगा. Bad environment and एक अच्छा सोशल ऑर्डर ना होना। इसी बात को अगर मैं मज़ीद समझाने की कोशिश करूँ, तो जॉन लॉक ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है? इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल जो है, वो फ्री होता है एंड इक्वल होता है। तो लिहाज़ा उनको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जिसमें वो अपनी कुछ अथॉरिटी गवर्नमेंट को दे दें, ताकि वो एक अच्छा सोशल ऑर्डर डेवलप करके लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, लोगों को डेवलपमेंट प्रोवाइड करे और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें लोग आपस में ऑटोमैटिकली कोऑपरेट करें। तो एक अच्छा सोशल ऑर्डर होगा, तो द ह्यूमन्स विल कोऑपरेट एंड डेवलप म्यूचुअली। फाइनली, क्लासिकल लिबरल जो है वो रिजेक्ट करते हैं परस्यूट ऑफ पावर बिकॉज़ दे से दैट पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन परस्यूट ऑफ पावर, रादर इट शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है? तो वो कहते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए इन पर्सनल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स which can be seen as a rejection of the pursuit of power by the state over individual. जो न्यू लिबरलिज्म है, जस्ट लाइक न्यू रियलिज्म, ये स्टेट टू स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल पर आकर एक ग्लोबल ऑर्डर को डिफाइन करने की कोशिश करती है बाय फोकसिंग ऑन कॉपरेशन. Basically, neoliberalism gained prominence in the late 20th century. It emphasized on economic globalization. फ्री ट्रेड होनी चाहिए, डीरेगुलेशन होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन ऑन द मार्केट कम से कम होनी चाहिए. अ, वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशन और मार्केट कम से कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, तो इट इज़ गोइंग टू प्रमोट ऑपरेशन अमंग स्टेट्स ड्यू टू मार्केट बीइंग द फोकल पॉइंट जो रियासतों को आपस में एक इंटरडिपेंडेंस देगी, यानी कि रियासत एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे ड्यू टू ट्रेड. Moreover, neoliberalism they basically support the role of international institutions in promoting free trade and economic integration. न्यूलिबरलिज्म जो है एक इंडिविजुअल लेवल से निकलकर बात करता है ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए. अगर इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज होगा इनटू ग्लोबल मार्केट, वो कॉपरेशन को प्रमोट करेगी. फिर इसी तरह अगर आप पॉइंट नंबर 2 देखें, जस्ट लाइक न्यू लिबरलिज्म भी अनार्की को एक्सेप्ट करता है. इट एक्नॉलेजेस the anarchic nature of international system where there is no central authority to enforce rules, but वो argue करता है that cooperation is an answer to anarchy, not power maximization, and it can still emerge through the establishment of norms, regimes, and international institutions. Neoliberalism propose करता है that international institutions and regimes can mitigate the effects of anarchy. Anarchy क्या? यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और एंड जो आपकी पूरी नेशन स्टेट्स हैं आपस में ऑपरेट करके मिटिगेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं नेगेटिव इम्प्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स ऑफ अनार्की, या अनार्की को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलकर एक सेंट्रल गवर्नेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर आप दूसरी तरफ देखें तो नियो रियलिस्ट दे फोकस ऑन कंपटीशन एंड सिक्योरिटी डायलेमास, ठीक है, जबकि नियो लिबरलिज्म हाईलाइट करता है द पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट इवन इन एन एनार्किक. अब देखिए एक छोटा सा ये आपके सामने एक स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने किताब से ली थी, आई कैन नॉट रिकॉल इट, बट ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं. अब रियलिज्म अगर आप टॉप पे देखें, टॉप लेफ्ट इज रियलिज्म एंड क्लासिकल रियलिज्म. बॉटम लेफ्ट पे अगर आप देखें तो न्यू रियलिज्म है. टॉप राइट पे देखें तो आइडियलिज्म या लिबरलिज्म है, क्लासिकल. एंड बॉटम राइट पे देखें तो इट इज न्यू लिबरलिज्म. तो रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म क्या है? इट टॉक्स अबाउट द सेल्फिश नेचर ऑफ ह्यूमन, इट टॉक्स अबाउट द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ ह्यूमन, वो बात करता है एगोइस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन, और बात करता है कि सोसाइटी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है माइट इज राइट पे एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे. इसी तरह अगर आप लिबरलिज्म को देखें जो टॉप राइट पर है, वो कह रही है कि भाई ह्यूमंस आर गुड बाय नेचर, दे आर कोऑपरेटिव, दे आर नॉट एगोइस्टिक. यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी, मैंने उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है. और वो कहती है कि बाय इनेबलिंग अ लिबरल एनवायरनमेंट, जैसा कि जॉन लॉक ने भी कहा, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने ह्यूमंस जो है वो आपस में बहुत अच्छा कोऑपरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप एक इनेबलिंग उनको लिबरल एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम, क्योंकि ह्यूमंस क्या हैं, दे आर फ्री एंड इक्वल. तो जहाँ पर भी इक्वालिटी होगी वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करें. तो एक इनेबलिंग अगर एनवायरनमेंट को देंगे तो दे विल नॉट ट्राई टू डोमिनेट. फिर अगर आप न्यू रियलिज्म की आए जो कि बॉटम लेफ्ट पर है, वो कहता है कि भी स्टेट एग्जिस्ट इन एन इंटरनेशनल एनार्किक स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है. अब वो बात कर रहा है कि भी देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ग्लोबल सॉवरेन एंड देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स. ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाती है.
ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन की तरफ लेके जाती है जिसमें हर स्टेट मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर की तरफ जा रही है विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशन। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो न्यू लिबरलिज्म कह रही है कि ऑल assumptions ऑफ न्यू रियलिज्म आर करेक्ट, वो मान रही है इस चीज को, लेकिन वो कह रहा है कि पावर मैक्सिमाइजेशन is not an answer to anarchy, rather cooperation is, rather international institutions are, rather a win-win situation। आप एक ऐसी enabling environment पैदा करें जिसमें सबके लिए win-win situation हो, जो इस vicious cycle of power and anarchy को खत्म कर सकती है। सो दिस वाज इट फॉर योर लेक्चर। अगर मैं इसको सिर्फ कंक्लूड करूं तो लिबरल जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो एम्फोसाइज करती है ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, एंड नियो लिबरलिज्म जो है फोकस करता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एंड कॉपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर योर लेक्चर। होपफुली आपको कुछ ना कुछ न्यू लिबरलिज्म से समझ आया होगा। ये लिबरलिज्म के लेक्चर में समझ आया होगा कि व्हाट इज लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। इसको अगर आपको पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है इस लेक्चर से, तो लाज़मी अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ शेयर करें जो एजुकेशन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को समझने के लिए एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं और उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है? थैंक यू। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान, लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।